आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, पुलिसकर्मियों के भत्ते बढ़ाने के लिए अगले बजट में 10 करोड़ रुपए की होगी वृद्धि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की भूमिका है अहम। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने दाखिल किया नामांकन। और लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेला का एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने किया शुभारंभ। कहा, माटी कला से जुड़े कारीगरों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि के साथ साथ बैरक में रहने वाले आरक्षियों के आवास भत्ते में 25% की बढ़ोतरी सहित अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि की घोषणा की। इन सभी पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने बहुमंजिला आवास और प्रशासनिक भवन के रख रखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की भी घोषणा की है। पुलिस बल के समस्त कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पिछली बार 2019 में इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान परिवेश में वर्दी की खरीद और रखरखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के अनुसार उसमें बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की जाती है। खर्च में लगभग 70% की वृद्धि की जाती है, जिसमें 58 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। पुलिस विभाग के कार्य की आकस्मिकता के अनुसार मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए बैरक में रहना एक प्रावधानित है। लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मियों के लिए पूर्व में पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस की व्यवस्था की गई थी। इस भत्ते में प्रस्तावानुसार बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। इससे पुलिस बल के 25% से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कार्मिक लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर दिवंगत पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इसी क्रम में प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। युवा सकारात्मक परिवर्तन के निर्माता हैं और उन्हें 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। स्नातक और स्नातकोत्तर में सर्वोच्च अंक पाने वाले 41 मेधावी छात्रों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक प्रदान किए। श्री धनखड़ ने आज विश्वविद्यालय के छात्रों की सभी डिग्री और मार्कशीट को डिजी लॉकर पर संग्रहित करने की प्रक्रिया की शुरुआत भी की। हमारी प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता देश के लिए धरोहर है। उन्होंने कहा कि आज के युवा भारत की विकासशील विकास गाथा का हिस्सा होंगे। इस दौरान श्री धनखड़ ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने सभी से एक पौधा माँ के नाम पर लगाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 5 गाँव की विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित किया। साल 2019 में योगी सरकार ने अलीगढ़ में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय शुरू करने का ऐलान किया था। इसके बाद 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। आकाशवाणी लखनऊ के समाचार कक्ष से मैं सुषमा कुकरेती। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा सांसद डिम्पल यादव सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। करहल की सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। बसपा ने सीट पर अवनीश शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने सीट पर अपने किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। करहल से नामांकन दाखिल करने के बाद सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने कहा कि करहल की जनता से उनका गहरा रिश्ता है और वे उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। उधर महोबा में कांग्रेस के मंडलीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन मिलकर उपचुनाव लड़ेगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण रामनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में आज लखनऊ में आयोजित बैठक में कृषि से संबंधित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में किसान रजिस्ट्री तैयार करने का काम 1 सप्ताह के भीतर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कृषि के विकास पर जोर देते हुए किसानों को समय से खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। लखनऊ स्थित खादी भवन में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा आयोजित 10 दिवसीय माटी कला मेला आज से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने किया। इस अवसर पर श्री सचान ने कहा कि माटी कला से जुड़े कारीगरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मेले में विभिन्न जनपदों के उत्कृष्ट शिल्पकारों द्वारा निर्मित माटी कला उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। 2018 के बाद आज 5 सालों में लगभग हम लोगों ने 43 करोड़ रुपए अपने उत्तर प्रदेश की खजाने से खर्च करके आज मिट्टी के जुड़े जितने भी उद्यमी थे, जितने भी कारीगर थे, इनको हम लोगों ने चिन्हित किया। बहुत सारी विभाग की योजनाएं हमारी चलती हैं, जिन योजनाओं के चलते हम लोग इनको प्रशिक्षण भी देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद किट भी देते हैं। माटी कला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से हम लोग ऋण दिला करके 880 इकाइयों को स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, जिसमें पूंजीगत 25% की मार्जिन मनी दे करके उनकी मदद करने का हमारे विभाग ने काम किया है। एनसीसी के महानिदेशक के तत्वाधान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 76वें गणतंत्र दिवस से पहले कानपुर के अटल घाट से कोलकाता तक विशेष नदी नौकायन अभियान शुरू किया। इस अभियान में प्रतिभाग कर रहे मेजर जनरल विक्रम कुमार ने बताया कि इस यात्रा का मकसद नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा करना है। ये जो आज की नौकायान की जो यात्रा है, ये कानपुर से लेके कोलकाता तक की है। 1605 किलोमीटर की ये नौकायान है। डीजीएनसीसी के तमाम 17 डायरेक्टरेट्स के करीब 528 कैडेट्स हिस्सा लेंगे और इसका मकसद है हमारी नदियां हैं जो सांस्कृतिक की धरोहर हैं, उनमें जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए आम जनता में जागरूकता फैलाने का एक मैसेज देना है। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री किरणपाल सिंह का आज मेरठ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुलंदशहर के धमेड़ा कीरत गांव के रहने वाले किरणपाल सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। किरणपाल सिंह बुलंदशहर की अगौता सीट से 5 बार विधायक रहे। किरणपाल सिंह प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव के पद पर थे। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना 25 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके लिए टाइगर रिजर्व की 5 वन रेंजों में कुल 402 संचालित कैमरे लगाए जाएंगे। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि पिछली गणना के अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 71 बाघ मौजूद थे। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच खेला जा रहा मैच आज ड्रॉ हो गया। 18 अक्टूबर से शुरू हुए इस मुकाबले में हरियाणा ने पहली पारी में 453 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 364 रन बना सकी और 89 रन से पिछड़ गई। आज मैच के आखिरी दिन हरियाणा ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बनाए। इस प्रकार खेल का कोई नतीजा नहीं निकल सका। गोरखपुर के रामगढ़ताल में कल से 26 अक्टूबर तक सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 20 राज्यों के 243 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस चैंपियनशिप में रेस कोर्स का उद्घाटन कल होगा, जबकि खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ 23 अक्टूबर को खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव करेंगे। 26 अक्टूबर को रोइंग चैंपियनशिप के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, पुलिसकर्मियों के भत्ते बढ़ाने के लिए अगले बजट में 10 करोड़ रुपए की होगी वृद्धि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की भूमिका है अहम।
मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने दाखिल किया नामांकन। और लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेले का एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने किया शुभारंभ। कहा, माटी कला से जुड़े कारीगरों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।